नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस छोटे से सेशन में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राजस्थान पुलिस का आज एग्जाम शुरू हो चुका है और फर्स्ट जो शिफ्ट है उसका मॉर्निंग का जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है और उस कंप्लीट पेपर का जो टॉप बच्चे थे, जो अच्छे रैंक लेकर के आते थे, अच्छे मार्क्स लेकर आते थे टेस्ट सीरीज में, उन बच्चों से बात करने के बाद में ओवरऑल परफॉर्मेंस और आज जो पेपर का एनालिसिस हम कर रहेंगे कि कौन से पार्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, महिला अपराध के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ में कितने तक आप है काट पीट के सेफ जोन में रहोगे, कहां तक क्वेश्चन करें ताकि आप एक अच्छे सेफ जोन में रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान पुलिस के इस एग्जाम के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन है दोस्तों, सबसे जो पहला पोर्शन है मैं बात करूंगा तो किसकी, रीजनिंग की। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की और किसकी, मैथ की है। तो भाई साहब आज के एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न तो बहुत कम मिले हैं और आज के एग्जाम में मैथ के तकरीबन 13 से लेकर के 14 क्वेश्चन साथियों मैथ के पूछे जा चुके हैं, आज के एग्जाम के अंदर है। आज के एग्जाम में मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ के तकरीबन 4 क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं, प्रतिशत के पूछे गए हैं। प्रतिशत के बाद में किसके पूछे गए हैं, आयु के प्रश्न पूछे गए हैं, काम और समय के प्रश्न पूछे गए हैं, काम और समय के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके जो अतिरिक्त है रेल के प्रश्न पूछे गए हैं और इसके जो अतिरिक्त है सिक्के जो कॉइन वगैरह है उनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो मैथ में प्रश्न 13 से 14 प्रश्न आपके आज के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग बहुत कम पूछे गए हैं। रीजनिंग के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं तो आपके कथन निष्कर्ष के प्रश्न हैं, आपकी पूर्व जो धारणा है उस पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अच्छे से आप अगले वाले एग्जाम के अंदर है मैथ को आप अच्छे से तैयार करना है। दूसरी मैं बात करूंगा इसके बाद में कंप्यूटर को लेकर के, दूसरी मैं बात करूंगा कंप्यूटर को लेकर के। देखिए साथियों, हम पहले ही टेस्ट सीरीज में बोलते आ रहे थे कि हमने क्या है टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा बेहद डीप रखा था। दूसरी बात है क्वेश्चन की जो हम लैंग्वेज है हर टेस्ट सीरीज के अंदर यूज कर रहे थे, कौन सी, हिंदी यूज कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे कि आप हिंदी क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि पूर्व के एग्जाम में कंप्यूटर की जो प्रॉपर लैंग्वेज प्योर हिंदी आई है और आज के पेपर में भी यही हुआ। आज का जो पेपर हुआ है उसमें कंप्यूटर एक उच्च दर्जे उच्च अव्वल की आई है, अच्छे लेवल का प्रश्न वहां पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन वहां पे लेंथी प्रश्न भी आए, लंबे प्रश्न पूछे गए हैं, लंबे प्रश्न पूछे गए हैं। और आज के एग्जाम में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दोस्तों वो हिंदी में प्रश्न पूछे गए, हिंदी इंग्लिश, हिंदी के अंदर प्रॉपर वहां पे लैंग्वेज यूज की गई है। इसके साथ साथ में कंप्यूटर के आज के एग्जाम में कोई शॉर्ट की भी नहीं पूछी गई है। तो आज शॉर्ट की है वो नहीं पूछी गई है और इस प्रकार के पूछे गए हैं। जहां तक ध्यान रे, घबराना नहीं है, अच्छे से काम लेना है, नेगेटिव से बचना है। जो बच्चा नेगेटिव से बच जाएगा वो अच्छे से सेफ जोन में रहेगा। मैं बात करूंगा इसके बाद में है अगला जो पोर्शन कौन सा, करंट का है। देखिए बात करंट जीके की बात करें तो राजस्थान का जो करंट है, राजस्थान का जो करंट आज नहीं पूछा गया। दूसरी बात करंट की बात करेंगे तो करंट के अंदर जो गेम है, गेम के प्रश्न आज नहीं पूछे गए। तीसरी बात करेंगे इंडिया जीके के हैं तो इंडिया जीके के 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें 2017 का करंट जीके का प्रश्न पूछा गया था, कौन सा, कि हंगरी इंडेक्स के अंदर, हंगरी इंडेक्स में हमारी रैंक लिस्ट कौन सी है। हंगरी इंडेक्स पूछी, वो भी कब की पूछी है, 2017 की पूछी है। गेम के प्रश्न नहीं आए, राजस्थान का करंट नहीं पूछा गया है और भारत के भी 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत नया के बराबर करंट यहां पे रहा है आज के पेपर में। तो ये आज का हाल रहा है। और अब मैं बात करूंगा राजस्थान जीके को लेकर के। देखिए भाई, राजस्थान जो जीके है इसमें राजस्थान जीके आपका ओल्ड वाला पूछा है, राजस्थान का जीके ओल्ड पूछा है, राजस्थान का जो नया जीके है वो नहीं पूछा। तो राजस्थान का जो नया जीके है आज वाले पेपर में नहीं पूछा गया, ओल्ड पूछा गया है। और राजस्थान का जीके बहुत ही इजी रहा है, तकरीबन 40, 50, 60 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, कहीं घबराने की बात नहीं। आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे देगा क्योंकि अब ये पेपर का पैटर्न रहा है कम्बो बेस, आने वाले एग्जाम के अंदर लेवल यही का रहेगा। तो राजस्थान जीके आपको लीड देके जाएगा। नया जीके में चक्कर मत पड़ना है, आपको ओल्ड जीके पे अच्छा ध्यान देना है, वही पढ़ना है मेनली है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इंडिया का जीके भी बहुत इजी आया है, तो इंडिया का जीके भी बहुत इजी पूछा गया है, पॉलिटी वो सरल पूछी गई है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी है। और इसी प्रकार मैं बात करूंगा तो महिला बाल की बात करेंगे। महिला
योजना को लेकर के। तो महिला योजना के जो प्रश्न हैं बहुत सरल पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हर कोई बच्चा कर सकता है। कोई घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछा है, डीप प्रश्न नहीं पूछा है। इसके अलावा महिला योजना के साथ साथ में एक दो प्रश्न आयोग के प्रश्न भी एक प्रश्न पूछा गया है। हाँ, धारा में से प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक्ट की बात करते उसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, महिलाओं की योजना से प्रश्न पूछा गया है, इनके आयोग से प्रश्न पूछा गया है। और अब अगले शिफ्ट में देखते हैं क्या कुछ पैटर्न रहता है। तो आज का पैटर्न ये रहता है। और ज्यादा की बात करें, पेपर का जो पोर्शन है, पेपर अच्छा लेवल पेपर है, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। इंडिया राजस्थान जी के सरल करके बाकी जो प्रश्न है थोड़ा सा लेंथी और गहरा पूछा गया है। और हम बात माने जो बच्चा लगभग 90 तक लेके जाता है आराम से सेफ बच जाता है। तो अभी तक फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो जो बच्चा 90 तक जाकर के अपना स्कोर कर लेता है, क्वेश्चन कर लेता है ना, तो मेरे ख्याल से 90 तक वाला स्टूडेंट है वो एक सेफ जोन की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक कोई नेगेटिव से बचना है, लेंथी प्रश्न आएंगे, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से दिमाग से काम लेना है वहां पे। और आने वाले स्टूडेंट, अग्रिम जो शिफ्ट वाले बच्चों को हमारी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट।